Hey, what's up guys? Welcome back to the channel. I hope you all are doing good. तो यार आज के व्लॉग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेबी एसेंशियल्स के बारे में जो हम लोगों ने खरीदे थे। जैसे कि यार आप लोग हम लोगों को जानते ही हो, अगर नहीं जानते, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, तभी आपको पता चलेगा ना कि जिंदगी में हमारे क्या हो रहा है। तो कुछ टाइम पहले यार सेकंड बेबी हुआ था हमारे, ठीक है ना, फैमिली हमारी कंप्लीट हुई थी। सो वी वर ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, रेनारा नाम रखा था हमने। जब बेबी हुआ तो अब आपको बताइए ना, कुछ सामान लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, या बेबी एसेंशियल्स, इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स। तो वी बॉट फ्यू स्टफ। बहुत टाइम से वीडियो बनाना चाह रहे थे बट टाइम नहीं मिल रहा था, स्केड्यूल कुछ ऐसा था, कुछ अरवीन बिजी होती थी क्योंकि जो ये सामान है ज़्यादा खरीदारी आपको पता ही है ना, घर की जो बेबियाँ होती हैं, मैडमें होती हैं, वही करती हैं। आप देख ही रहे हो मैडम बैठी हुई है सज धज के यहाँ पे, और सामान इसने सजा रखा है, यहाँ पे देख लो सब कुछ पड़ा है। बिकॉज वी वॉन्टेड टू शो यू वॉट एग्जैक्टली वी बॉट। देखो हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, जो हम लोगों को पसंद था या जो हमारी यूटिलिटी में सामान आना था तो वो हमने खरीदा। सो वी वॉन्टेड टू गिव आवर पर्सपेक्टिव और शेयर विद यू गाइस। क्योंकि ये हमारा सेकंड बेबी है तो इसलिए हम लोग के कुछ एक्सपीरियंसेस भी थे जो काम आए। इस बार हमने वो गलतियां नहीं करी, नहीं दोहराई, और पता था यार इस बार क्या चाहिए, क्योंकि जगह वगैरह तो चेंज नहीं हुई, वही सेम अपार्टमेंट सेम जगह है, लोकेशन। इट्स ऑल अबाउट व्हाट वी एग्जैक्टली रिक्वायर्ड। और कुछ सामान हमारा पिछले जशमारा के टाइम का भी था, पहले बेबी का, सो वो भी काम आ गया। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आगे हैंड ओवर करता हूँ। मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल आइटम जो मुझे लगी वो है ये बेसिनेट। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो लोग क्रिब नहीं लेना चाहते वो लोग ये यूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट इसका ये है कि इसके अंदर व्हील्स हैं तो ये इधर से उधर एक कमरे से दूसरे कमरे में आराम से मूव हो सकती हैं। दीज हैव लॉक्स। अगर लेट्स अज्यूम बच्चे को आप क्रिब में ना सुला के आप बेसिनेट में सुलाना चाहते हो तो आप इसको रात को लॉक करके सुला सकते हो, सो दैट ये मूव ना करे। उसके साथ साथ ये चीज़ इसकी यहाँ से खुल जाती है तो आप इसको बेड के साथ अटैच कर सकते हो। इसके साथ एक और अटैचमेंट दी हुई है, इसको आप अपने बेड के साथ कनेक्ट कर सकते हो ताकि इसको रात को बच्चे को रिस्क ना रहे नीचे गिरने का। उसके बाद इसके आसपास देखो नेट लगी हुई है। अगर लेट्स अज्यूम आप किचन में काम कर रहे हो तो आप चाहते हो कि बच्चा आपको देखता रहे, कला फील ना करे, तो आप बच्चा यहाँ से आपको देख भी सकता है। उसके बाद अगर पेरेंट्स अपना सामान कुछ बेसिनेट के साथ रखना चाहते हैं तो दे हैव स्टोरेज स्पेस इन इट। आप इसके अंदर डायपर्स डाल सकते हो, चेंजिंग शीट्स डाल सकते हो, कुछ बच्चे के कपड़े डाल सकते हो, सो दैट आपको हर बार इधर से उधर भागना ना पड़े, एक ही जगह पे सब सामान आपको मिल जाएगा। तो इट्स वेरी हेल्पफुल। मेरे हिसाब से दिस इज द एसेंशियल आइटम्स दैट यू गाइस शुड बाय। अच्छा ये तो बता दो बेसिनेट कौन सी कंपनी की है? ये है बर्सरी की बेसिनेट है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर किसी को लेनी है तो दे कैन बाय इट फ्रॉम Amazon। अब दूसरी आइटम क्या है जी? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि कनाडा में सबको लेनी ही पड़ती है एज पर द लॉ, वो है कार सीट। ये कार सीट हमने जसमायरा के टाइम की ली थी बट इट्स बिन 3 years, बट ये काम हमारे आ रही है। हमें ये तो नहीं पता था कि रेनायरा इतनी जल्दी आ जाएगी और हमारी ये दोबारा यूज़ हो जाएगी, बट एक हम पैसे पूरे करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें बहुत महंगी आती हैं। और इन चीज़ों को लेने के टाइम पे भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कितना कंफर्ट लेवल है, कितना कुशन है, बच्चा कितना कंफर्टेबल है, क्योंकि जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो तो बच्चे को इसमें बैठना पड़ता है फॉर 2-3 hours, तो वो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी चीज़ इसकी हमने ध्यान में रख के ये ली कि इसके साथ का ही स्ट्रॉलर लिया जाए ताकि ये कार सीट हम स्ट्रॉलर में फिट कर सके। तो थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ विच इज़ स्ट्रॉलर। अब स्ट्रॉलर की भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान में रख के लेनी चाहिए, बट बिफोर दैट मैं आपको वो स्ट्रॉलर दिखाना चाहती हूँ। लेट्स गो एंड सी द स्ट्रॉलर। बेसिकली अभी कॉम्बो लिया था। हाँ कॉम्बो लिया था। हाँ तो ये कॉम्बो जो था ये जॉगर वाला स्ट्रॉलर लिया था ताकि हाँ, इसके अंदर ना पहिए ये देख रहे हाँ स्ट्रॉन्ग पहिए, जो गड्ढा वड्ढा आता है बच्चा आराम से बैठता है, उसको दिक्कत नहीं होती। इट्स अ कंफर्टेबल सीट। कार सीट जो है ना इसी में फिट हो जाती है। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि हाउ इट लुक्स लाइक व्हेन वी फिट इट इन द स्ट्रॉलर। अब ये कनेक्ट हो गई, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करने की जरूरत, आप बच्चे को कहीं पे भी ऐसे लेके जा सकते हो। ग्रैको का पूरा आइटम है। हाँ। पूरा कॉम्बो लिया था, जॉकर सेट कहते हैं। हाँ। इसके अंदर कार्स, इसके साथ साथ एक बेस भी आता है। हाँ। जो हमने गाड़ी में लगा रखा है। और एक और चीज, इसके अंदर स्पेस भी दी हुई है। लेट्स अज्यूम यू आर कैरिंग बेबी बैग, तो आप इसमें डाल सकते हो, साथ में स्ट्रॉलर चला सकते हो, आपको अपने शोल्डर पे डाल के हैवी वेट उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो नेक्स्ट आइटम विच वी रियली लव्ड इट इज दिस रॉकर। ये है सेफ्टी फर्स्ट ब्रांड का। हम लोग इसको बहुत पहली बार यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जसमायरा के टाइम पे हमने फिशर प्राइस के यूज़ किए थे, बट क्योंकि वो डिसकंटिन्यू हो गया तो हमें कुछ नया चाहिए था, तो हमने ये वाला बाय किया। इनिशियली तो वी थॉट के भाई इट्स वेरी लाइट और वो सब, बट जैसे हम यूज़ करना शुरू हुए तो वी फाउंड इट वेरी वेरी हेल्पफुल।
इसके अब मैं फ़ायदे बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो इसमें 3 लेवल्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो 1 2 3। अब आप बच्चे को जिस हिसाब से रखना चाहते हो, अगर आपको बच्चे को सिटिंग पोजीशन में रखना है तो आप फर्स्ट लेवल पे कर लो, अगर बच्चे को थोड़ी नींद आ रही है तो आप स्लीपी मोड में करना चाहते हो तो आप सेकंड और थर्ड लेवल पे कर लो। उसके बाद जैसे ही बच्चा इसमें बैठता है और अपनी टांगे हिलाता है तो ये ऐसे रॉक करता है, ठीक है। और अगर आप इसका स्टॉपर लगाना चाहते हो तो यू कैन डू इट लाइक दिस, ये खोल दो तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो इवन बच्चा जब लेग्स भी हिलाएगा तो ये हिलेगा नहीं। अब जब बच्चे को आपको कुछ खिलाना है तो आप इसमें बिठा के भी खिला सकते हो, क्योंकि बच्चा आराम से खा सकता है क्योंकि वो स्टॉपिंग पोजीशन में है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि आप इसको बंद कर सकते हो एंड यू कैन कैरी इट अलोंग वेयरएवर यू गो। और जैसे जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं उनको स्पेस का इशू होता ही है, तो दिस इज द बेस्ट बाय। नेक्स्ट एसेंशियल आइटम हमारी ये है हमारा एक्टिविटी सेंटर। ये यूजुअली बच्चे के 4-5 महीने की एज के बाद शुरू होता है यूज होना। ये हमारा एक्टिविटी सेंटर जसमायरा के टाइम का है, जो कि हमारा दोबारा यूज हो रहा है एंड वी रियली लव्ड इट। अब इसके फायदे क्या हैं? एक तो ये घूमता है। अब बच्चे को इसमें आपने डाला, बच्चा इसमें खड़ा होना सीखता है, क्योंकि जब बच्चे के पैरों में स्ट्रेंथ आती है तो वो अपने टोज लगाने की कोशिश करता है। उसके बाद ये सारे टॉयज दिए हुए हैं, बच्चा उनके साथ ऑक्यूपाइड रहता है, बच्चा बैठ भी जाता है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सिटिंग पोजीशन वाला बनाया हुआ है उन्होंने। उसके बाद यहाँ पे नीचे बेस दिया हुआ है। बेस इसलिए दिया हुआ है कि बच्चे को पैरों को सपोर्ट मिले। अब इसमें 4 लेवल्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4। जब बच्चा बैठना ही शुरू होता है तो हम इसको पहले लेवल पे डाल देते हैं। एज द बेबी ग्रोज, उसकी हाइट बढ़ती है तो आप इसको नीचे करते जाते हो। उसके बाद एज सुन एज इसका यूसेज खत्म हो जाता है, जब बच्चा चलना शुरू हो जाता है, उसको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू टेक दिस आउट। ये वाली चीज आप ऊपर लगाओ और एज अ टेबल यूज करो। तो कितने फायदे हैं इसके आप बताओ, और हमारा तो मल्टीपल यूज हो ही रहा है। आइटम इज जॉली जंपर। हाँ जी अरविंद जी, इसके बारे में थोड़ा बता दो, टिप्पणी कर दो, क्या है ये आइटम? ये भी एक बहुत फ़ायदे की चीज़ है। ये हमने सबसे पहले जसमायरा के टाइम पे ली थी, उसने बहुत एंजॉय किया, बट वो थोड़ा बड़ा था और वो स्पेस भी ज़्यादा लेता था। हम लोगों ने उसके ऊपर व्लॉग भी बनाया था, अगर लोगों ने व्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वो व्लॉग देखो। बट एनीवेज बैक टू द पॉइंट, ये जॉली जंपर है, इसके अंदर आप बच्चे को डाल देते हो। इसके यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, तो क्या होता है कि बच्चे को जब आप इसमें डालते हो तो बच्चा अपने पैरों के प्रेशर से ऊपर नीचे मूव होता है और स्प्रिंग को ऊपर नीचे करता है, तो जिससे बच्चा बहुत एंजॉय करता है, वो फील करता है कि ही और शी इज हैविंग फन। ये बहुत फायदे की चीज़ है, इससे बच्चे की टांगों में स्ट्रेंथ आती है, उसको उसकी बोन स्ट्रांग होती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ बच्चा अपने में मस्त रहता है, अपना एंजॉय करता है। एक्टिविटी मिल जाती है ना, हाँ, बच्चे को एक्टिविटी हो गई, और बच्चे को जंप करना आ जाता है, फिर बच्चा थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, और एग्जॉस्ट होता है तो बच्चे को नींद ज्यादा मिलती है, और नींद ज्यादा मिलती है तो बच्चे की ग्रोथ ज्यादा होती है। तो अपने आप में बहुत सारे फायदे हैं। कितने का यहाँ पे आपने लिया? आई थिंक वो बड़ा वाला तो जो था 200 के करीब का लिया था, ये हमें मेरे ख्याल से 140-150 का आ गया। आई एम नॉट श्योर, इट्स बीन लाइक 2-3 months, बट आपको मैं अमेजोन का लिंक डाल दूंगी इसका, आप देख के, और अगर आपको लगे कि ये फायदे की चीज़ है तो डू बाय। तो अब हमारी नेक्स्ट वेरी एसेंशियल आइटम है ये हमारा क्रिब। ये बहुत काम आता है हमारे। पहले जसमायरा के टाइम पे हमने यूज़ किया था, जसमायरा सोती थी, अब रेनायरा सोती है, और जसमायरा भी सोती है साथ साथ। यहाँ पे अब बहुत सारा कल्चर है कि डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि भाई बच्चे को क्रिब में सुलाओ, अपने साथ ना सुनाओ, क्योंकि जब पेरेंट्स होते हैं, बच्चा बीच में सोता है तो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ कि बच्चा दब ना जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वी यूज़ द क्रिब फॉर दैट पर्पज़। जसमायरा वो 3 months ओल्ड जब हमने यूज़ करना शुरू किया था, पर रेनायरा शुरू से ही क्रिब में सो रही है या बेसिनेट में सो रही है, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे कि आप देख ही रहे हो, हमारी महारानी यहाँ पे सो रही है बिल्कुल आराम से, खुली डुल्ली, विद द मिक्की माउस। ये क्या मिक्की है आपका? Looks nice, हाय शाय, हाँ, I like your blanket too। तो ये जो क्रिब है बेसिकली हम लोगों को गिफ्ट मिला था जसमायरा के टाइम पे, जब जसमायरा होने वाली थी, हम लोगों ने बेबी शावर किया था। तो ये हमारे नियर एंड डियर वंस है, उन लोगों ने गिफ्ट किया था, वो आते भी हैं व्लॉग्स में, एंड ये बहुत ही बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल और बहुत काम। हमने कोई भी जो चीज लेते हैं ना, हाँ, उसको यूज करते हैं, नहीं तो हम लेना पसंद नहीं करते हैं। एंड इवेंचुअली ये क्रिब भी जो था ना, हाँ, हम लोगों ने तब बेसिकली हमारी चॉइस थी, उन लोगों ने हमसे पूछा था कि दे वांटेड टू गिफ्ट अस अ क्रिब, बट अरविंद अगर आपको लिंक मिलता है, आई डोंट नो, आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन। मैं कोशिश करूंगी क्योंकि मॉडल डिसकंटिन्यू होते रहते हैं, बट अगर सेम नहीं मिला तो मैं उसके सिमिलर जैसा आपको लिंक जरूर डाल दूंगी। टॉयज और ऐसे
लिया गया है। नेक्स्ट आइटम पे चलते हैं। नेक्स्ट आइटम ये हमारा है चेंजिंग टेबल। ये हमारा बहुत फ़ायदे की आइटम है। ये ऑब्वियसली जसमायरा के टाइम का यूज़ कर रहे हैं हम। तो हुआ क्या था, जब जसमायरा हुई थी तो हमने पहले लिया नहीं था, हमें लगा कि इतना रिक्वायरमेंट नहीं है और हम अपार्टमेंट में रहते थे, वी हैव शॉर्टेज ऑफ स्पेस। बट लेटर ऑन जब मैं उसका डायपर चेंज करती थी, उसके कपड़े चेंज करती थी, तो बेड पे खड़े होकर करना पड़ता था। लाइक आप बच्चे को बेड पे डाला और खड़े हो गए और उसका सारा स्ट्रेस जो था वो कमर पे आता था। देन वी रियलाइज़ कि हमें चेंजिंग पैड की ज़रूरत है, तो फिर हमने ये चेंजिंग पैड लिया और उसके बाद से आई रियलाइज़ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही एसेंशियल चीज़ है हर पेरेंट के लिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे एक और बताना चाहती हूँ आपको, ये जो चेंजिंग टेबल है इसके साथ जो पैड आता है वो ये आता है, दैट्स वेरी वेरी थिन। तो इससे क्या होता है, बच्चे को कुशन नहीं मिलता। तो मैंने अलग से एक चेंजिंग पैड खरीद रखा है जो कि मैंने इसके ऊपर रख रखा है और उसके ऊपर चेंजिंग शीट खरीद रखी है। लेट्स अज्यूम बच्चे को आप चेंज कर रहे हो, उसे सूसू कर दिया, पॉटी कर दिया, तो आपका नीचे वाला मैस ना हो इसलिए आप कपड़ा बिछाते हो। तो कपड़ा बिछाने की बजाय आप इसका कवर ले सकते हो। अगर ये कवर गंदा भी हो गया, दिस इज वॉशेबल, यू कैन पुट इट इन द मशीन एंड वॉश इट। ऊपर ये चेंजिंग पैड है, बच्चे को लिटा सकते हो। एंड नीचे अगर आप देखो कितनी स्टोरेज है ना, यहाँ पे आप डाइपर रखो, डाइपर के डब्बे ला के रखो। देखो जैसे हम लोगों ने डाइपर यहाँ पे सजा रखे हैं एंड इसमें भी व्हील्स है, हाँ, कि आप इसको भी मूव कर सकते हो। डाइपर बैग, यहाँ पे अब बच्चे को डॉक्टर के अपॉइंटमेंट में लेके जाना है या आपको ट्रैवल करना है, तो आप किस में डालोगे बच्चे का सामान, कुछ तो चाहिए ना। तो दैट्स द थिंग दैट यू यूज इट व्हेन यू ट्रैवल विद द बेबी। अब इसके फायदे क्या हैं, इसमें आपकी बॉटल्स की जगह अलग से बनी होती है, इसमें इंसुलेशन लगी हुई है। लेट्स अज्यूम आपका बच्चे का दूध आप घर से गर्म करके लेके जा रहे हो, तो आप इसमें डालोगे तो इट विल स्टे वार्म। उसके बाद यहाँ पे अलग से कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। अब आप इसमें डाइपर्स डाल सकते हो, बॉटल्स डाल सकते हो, अंदर भी बॉटल्स की जगह बनी हुई है, शीट्स डाल सकते हो, वाइप्स डाल सकते हो, बच्चे के कपड़े डाल सकते हो और मेडिसिन डाल सकते हो। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है जो मतलब वन स्टॉप है कि बच्चे का आप सारा सामान इसमें डाल के आप कैरी कर सकते हो। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बच्चे को नहलाना तो है ही, कैसे नहलाओगे, नहलाने के लिए कुछ तो समाधान चाहिए ना, तो उसके लिए है ये टब। अब ये टब ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लग गया था क्योंकि जसमायरा के टाइम पे मैंने जो टब लिया था वो बहुत स्पेस लेता था, वो आपको कहीं रखना पड़ता था और मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो स्पेस ना ले, जो कहीं हैंग हो जाए ताकि आपका फ्लोर का स्पेस ऑक्यूपाई ना हो। तो इसमें ये हुक लगा हुआ है। अब इस हुक को मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे टांग देती हूँ, तो अब ऑब्वियसली आपके बाथरूम का स्पेस नहीं जाएगा ना, तो इट्स वेरी यूजफुल। अब आप यहाँ पे टांगो, दरवाजे के पीछे टांगो, कहीं पे भी टांगो, बट आपको इसका स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करने देगा वो बाकी चीज़ों के लिए। और दूसरी फायदे की चीज़ ये है, इसके अंदर नेट लगी हुई है। अब नेट आप जब तो बच्चा छोटा है तो आप इसको नेट पे डाल के बच्चे को नहला सकते हो, सारा पानी नीचे चला जाता है। अब बच्चा जब बड़ा हो गया, बैठना शुरू हो गया, तो बच्चा इसमें बैठेगा और नहा लेगा आराम से। उसके बाद इसके अंदर ये होल बना हुआ है, अब इसको बंद कर दो। अगर बच्चे को इसमें बैठ के पानी में थोड़ी देर खेलना है तो आप छोड़ दो, या अगर आप चाहते हो बच्चे को साथ साथ पानी क्लीन होता रहे तो आप इसको खोल दो और बच्चे को नहला दो। वैसे तो इंडिया में जो मलाई होती है ना, हाथ में नहला देती थी पुराने टाइम पे, हाँ, बट आजकल थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया। अब तो इंडिया में भी यार सब चीज़ें मिलती हैं, ऐसा कोई वो मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बट हाँ, अगर मैं कनाडा से कंपेयर करूँ तो ऑब्वियसली इंडिया में उतनी चीज़ें नहीं मिलती और जब मिलती भी है वो एक्सपेंसिव होती हैं। अब हम बाहर चल के बात करते हैं, सारी बात बाथरूम में थोड़ी कर लेंगे और वीडियो को एंड भी करते हैं। आई होप हम लोगों ने आपको सारी एसेंशियल आइटम्स के बारे में बताया, डिटेलिंग दी, और वो जो हम आइटम्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर पाए और आप उन आइटम्स को लेके यूज़ कर पाओ। बाकी अपने एक्सपेंडिचर पे, अपने बजट पे ज़रूर ध्यान रखें। बिफोर यू बाय एनी स्टफ, अपनी पॉकेट टाइट करके कोई भी चीज़ ना खरीदें।